हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल एंड भारत माता की जय। अभी इन दिनों हर व्लॉग में भारत माता की जय बोलना बिल्कुल लाजमी सा हो गया है। उसका रीज़न आप लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा भारत किस तरह से दुश्मन देश से, अब आप कहना कोई गलत बात नहीं होगी पाकिस्तान को कि ये दुश्मन देश है एंड ऑल ये सब, क्योंकि वो बिल्कुल है। कहते हैं ना कि पर्दा फाश हो जाना, चेहरा सामने आ जाना, वो हो चुका है। वो बहुत टाइम तक ये कहता रहा, सालों से कहता रहा। हालांकि एवरीबडी नोज अबाउट पाकिस्तान की वो क्या था और टेररिज्म को वही पाल रहा है, लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर सी होती चली जा रही हैं। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि भारत माता की जय बोलना अब व्लॉग में बिल्कुल लाजमी सा है। क्यों है? क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि भारत माता की जय होना तो होता ही है, क्योंकि ये जय हमारे जवानों की वजह से है। तो ये जय से जवान और जय से जय तो बनता ही है। क्यों बनता है? किस तरह आपने देखा कि कल मतलब थर्सडे नाइट और आई थिंक 8 में किस तरह से पूरे देश में एक डर का माहौल बन गया था। शाम से ही आप देख सकते हो न्यूज़ चैनल्स ये वो। हालांकि थोड़ा सा मुझे लगता है पैनिक नहीं करना चाहिए लोगों को, लेकिन हाँ, मीडिया नहीं है तो आप तक कैसे इन्फॉर्मेशन है? मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ है हमारे भारत का, लोकतंत्र का, और मीडिया ही है जो हम तक सही खबरें पहुंचा सकता है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि देखिए आजकल मीडिया बहुत चेंज हो चुका है। मैं बताऊं आप लोगों को, मैंने भी मीडिया में काम किया है। मैं आप लोगों को पहले व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। कह सकते हैं या बोल सकते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो मैं बस एज एन अभी तो एक कहते हैं ना कि इंडियन सिटीज़न, और जो भी चल रहा है हर कोई अपना राय रख रहा है। हर इंसान वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहा है, कर रहा है। और मैं जैसा कि एक ब्लॉगर हूँ, मैंने अभी ब्लॉगिंग शुरू की है, तो मैं भी मतलब कहते हैं ना कि जब जिस चीज़ से आप कनेक्ट रहे होते हो, जैसे एक टीचर है, अगर कोई टीचर उसके सामने पढ़ा रहा है या उससे संबंधित कोई टॉपिक है, कुछ है, तो वो अपने आप को बोलने से नहीं रोक पाता है। तो उसी तरह का मेरा होता है आजकल कि जब भी मैं टीवी देख रही हूँ, कुछ भी देख रही हूँ, तो मुझे उन चीज़ों टॉपिक्स पे बात करने का मन करता है आप लोगों से। तो मैं आप ही लोगों से करती हूँ। कुछ लोगों तक ये बात पहुँचती भी है। मतलब कुछ लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर्स जो देखते होंगे, वो मेरी बात से जितना भी सहमत करते हैं या जितना भी इत्तेफाक रखते हैं, तो वो उन चीज़ों पे कमेंट करके मुझे बोल भी सकते हैं। अगर गलत लगता है तो भी और सही लगता है तो भी। थोड़ा बैठ के बात की जाए, मैंने चेयर डाल ली है। तो बात ये है कि मतलब मैं आज ये कहना चाहती थी व्लॉग में कि कोई ऐसे खास नहीं कि मैं बहुत तैयारी से बैठी हूँ, कुछ नहीं, बस ऐसी नॉर्मल जनरल बातें आप लोगों से। तो कल रात में पाकिस्तान ने 500 ड्रोन मिसाइल, मतलब ड्रोन हमले किए, और 24 शहरों पे थे, जिनमें कि आप जान सकते हो जो संदिग्ध हैं वो सभी सीमावर्ती इलाके थे, जैसे कि मान लीजिए राजस्थान के हो गए, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ये सब कुछ था। तो थोड़ी देर तक कहते हैं ना कि जब मतलब एक टैगलाइन आ रही है टीवी में, मैं देख रही हूँ कि भारत छेड़ता नहीं है, मतलब भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई उसे छेड़ता है तो वो छोड़ता भी नहीं है। तो कल भारत ने ये फिर से, मतलब एक तो होता रहा 7:30-8 बजे से काफ़ी पैनिक माहौल रहा, और उसके बाद जब भारत ने जवाब देना शुरू किया तो आप देख सकते हो रात भर में क्या हुआ था। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब लोग, मैंने देखा कि जम्मू से और आपका राजस्थान से भी, इवन जो सीमावर्ती इलाके हैं उन शहरों से भी कई मतलब लेडीज़ ने इंस्टाग्राम पे रो रो के वीडियोस डाले हैं कि हम लोगों की हालत समझने की कोशिश कीजिए, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए। लेकिन उनमें से एक लेडीज़ थी इंस्टाग्राम पे जिन्होंने डाला, और मैं पता नहीं देख लेती हूँ उनका क्या नाम था, और नाम मेंशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोगों ने देखा, देख भी लिया होगा, कई लोगों ने देख भी लिया होगा, वायरल वीडियो है। तो उन्होंने यही बोला कि रात में उनका रोते हुए वीडियो आया, रात में वो रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, और कह रही थी कि प्लीज़ प्रे फॉर अस, और यहाँ पे जो स्थिति है हम आपको बता नहीं सकते, और ये कैसा है क्या है। और फिर सुबह को उन्होंने एक वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जब रात में ऐसा वीडियो डाला, फिर उन्होंने सुबह में एक और वीडियो डाला है जिसमें वो बताती हुई नज़र आ रही है कि हमारे देश के जवानों की वजह से, हमारी आर्मी फोर्सेस की वजह से, ये जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनकी वजह से हमने आज सुबह का सूरज देखा है। जम्मू से थी शायद वो। तो देखिए बात तो सही है, मैं आज इसी चीज़ पे बात कर रही हूँ। बात तो सही है, द रियल हीरोज ऑफ अवर कंट्री आर आवर सोल्जर्स, बिल्कुल वही हैं। क्योंकि देखिए भाई, सरकार सिर्फ आदेश दे सकती है, सरकार परमिशन दे सकती है, लेकिन जब तक उनका वो जो कहते हैं ना फौलादी सीना, वो गोलियां खाने के लिए तैयार नहीं होगा, वो जंग में उनका जो जज्बा है, उनका जो कहते हैं ना जुनून है, वो आगे बढ़ने को उनको प्रेरित नहीं करता, जब तक वो इस तरह के जज्बे के साथ नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक क्या कर पाएगा हमारी गवर्नमेंट, क्या कर पाएगी। तो कहते हैं ना कि एक बहुत वो वाली बात होती है, हम आप तो यही, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन है 2 दिन से। तो कल जब ऐसा हुआ, और ही वॉज इन चंडीगढ़ यस्टरडे नाइट,
तो वही हुआ भाई, जब चंडीगढ़ ब्लैकआउट हो गया, ये हो गया, तो घबराहट होती, टेंशन होती है। कॉल्ड अप, मतलब वी कॉल्ड हिम, और उन्होंने कहा अरे कोई नहीं है वो, तो आदमी लोग समझते नहीं है, लेकिन हम लोग वही थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि भाई ऐसे नहीं बनी। और कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे आप ज़्यादा वो करोगे, मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा है ये वाला कि उनसे ज़्यादा कहो तो वो अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन घर वाले टेंशन में आते हैं, ये एक स्वाभाविक सी चीज़ है। तो आप उन लोगों का सोचो। फिर मैंने बाद में पता है अपने आप को तसल्ली कैसे दी, मैंने कहा देखो अभी चंडीगढ़ के मतलब पंजाब के सीमावर्ती इलाकों से कितना दूर है चंडीगढ़, ठीक है सर, कल कल बिल्कुल रेड अलर्ट पे था और वहाँ पे बहुत खतरा था, काफ़ी मतलब पूरा ब्लैकआउट रहा, सायरन्स बज रहे थे, रोड्स ब्लॉक कर दिए गए थे, सब बातें थी। फिर मैंने मन में सोचा कि आप ये सोचो जो सेना जवान बैठे हुए हैं जो उस पे सरहद पे, उनके घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा। कुछ लोग कह देते हैं हाँ तो वो जवान है ना, ये वो जवान बनना उनकी अपनी मर्जी है, मैं मान सकती हूँ, उनका खुद का जज्बा हो सकता है और उनका सपना हो सकता है कि मैं देश के लिए कुछ करूँ, लेकिन उनके परिवारों के जो मतलब इमोशंस हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, वो हमारे आप जैसी होती हैं, हम पत्नियों जैसी ही उनकी होती हैं कि भाई कुछ ना हो उनके पतियों को और ये ना हो, लेकिन उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। और मैं बस जो मतलब बात करना चाह रही हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन मैं बस इतना सा कहना चाहती हूँ। कल से मैंने एक चीज़ और नोटिस की, वो अलग हटके बहुत लोगों ने की है, उसके डिसफेवर में लोग बोल भी रहे हैं, काफ़ी लोग, अच्छी बात है वो, मैंने देखा। मेरा भी मन कल से ये था कि मैं उस पर क्या बात करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन मैंने सोचा मैं करती हूँ। वो ये कि सोशल मीडिया पे लोग, ठीक है आप खबरें फैला रहे हो, आप स्टेटस लगा रहे हो, ये सिंदूर की कीमत अब बता दी, ये कर दिया, वो कर दिया, सब बातें ठीक है। कोशिश करिए इस समय में आप, ठीक है बहुत गर्व की बात है, मतलब इफ़ वी आर इंडियंस, तो ये बहुत बड़ा, एक बहुत विकसित भारत को दिखा रहा है, मतलब जो ये हो रहा है। आप सोचो 500 ड्रोन्स मिसाइल्स वो करना, फेंकना, और उनमें से कोई का भी नुकसान नहीं होना। शायद मेरे ख्याल से उरी में एक महिला की डेथ हुई है इस तरह से, जो उन्होंने फेंका था, करा था। उसके अलावा अभी तक कोई ऐसा रेशियो नहीं सामने आया है, टचवुड भगवान करे आए भी नहीं। तो मैं उन सोशल मीडिया पे डालने वाले लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये जो बना बना के डाल रहे हो ना कि ये मोदी जी नाच रहे हैं उसमें, और मतलब कुछ लोग मोदी जी नाच रहे हैं और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं मतलब वो नीचे ऐसे कर रहे हैं, गर्दन ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन चीज़ों से क्या मिलने वाला है आप ये सोचो। ये सब करने से क्या मिलता है, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल आप करो, लेकिन एक समय आता है, हर चीज़ का एक समय होता है, आपको खुशी जाहिर करने का भी एक समय मिलेगा। आप थोड़ा सा ये माहौल थोड़ा सा नॉर्मल होने दो, इस माहौल को निकल जाने दो, तब आप अपने देश में खुशी मनाओ, सब कुछ करो। ठीक है सोशल मीडिया है, लोगों को हंसाने की कोशिश करना बहुत अच्छी, लेकिन हंसाने, मैं ऐसी रील को तो शायद मैं कुछ कहूँ भी ना, जैसे मोदी नाच रहे हैं, चलो ठीक है आप बना रहे हो, लोग थोड़ा हंस रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मैं जो स्पेसिफिकली बात करना चाहती हूँ उन लोगों पे करना चाहती हूँ। कुछ रील्स हैं जिनमें कोई है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उसमें मैं एक मिनट आपको शो कैसे कर पाऊँगी, इसी मोबाइल में है। मतलब वो बंदी कोई रील बना रही है और उसने रील क्या बना रखी है कॉमेडी की, कि वो अपना वार्डरोब खोल के बैठी खड़ी हुई है ड्रेस पहन के, और शी वॉज मतलब सारे कपड़े गिरा रही है अपने वार्डरोब के, और शी वॉज सेइंग, मतलब जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है उनकी रील पे, वो पड़ा हुआ है कि उनकी रील पे जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है, शिट मेरे पास जंग में जाने के लिए एक भी कपड़ा नहीं है। जैसे लड़कियों पे बनते हैं ना कि लड़कियों पे इतना वार्डरोब में कपड़े होते हैं, लेकिन तब भी उनके पास जब कहीं जाती हैं तो कपड़े नहीं होते हैं, इस तरह की मजाक वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप जंग में जाने के लिए कपड़े नहीं है और आप शॉर्ट पहन के खड़ी हुई हो और ऐसे कपड़े गिरा रही हो, और आपने एक लाफ इफेक्ट डाल रखा है, वॉइस इफेक्ट पीछे से, मतलब व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। जंग पे जाने का आपने जो टेक्स्ट डाला है ना, ये लिखना बहुत आसान है, ये लिखना बहुत आसान है, लेकिन ये जो जंग पे जाने वाली आपने बात बोली और इस तरह से आप लाफ का लगा रहे हो ना, अगर आपको सच में अभी कपड़े पहना दिए जाए ना, वो वर्दी, आपके पास कपड़े नहीं है ना पहनने को, आप वो वर्दी पहन के जाओ, जो फातिमा कुरैशी जैसे हमारे जो मतलब कर्नल हैं हमारे देश की, आपने उनको देखा, अगर वो वर्दी पहना के आपको देश की सीमा पे खड़ा कर दिया जाए या आपको लीड करने के लिए हमारे आर्म फोर्सेस को कहा जाए ना, तो आपकी ज़बान निकलेगी नहीं, आपकी हालत टाइट हो जाएगी। आप वो लोगों जो अपने घर में सिर्फ राशन भर सकते हो, तो राशन भरो और अपने आप को सुरक्षित रखो। और अगर देश से इतना ही, उन्होंने नीचे शायद कोई टैग डाल रखा है कि दिस इज़ नॉट फॉर, मतलब किसी मजाक बनाने का मेरा उद्देश्य, क्या मजाक बना, आपने सीधा मजाक बना रखा है,
क्या मजाक बनाने का उद्देश्य नहीं है? ये मजाक बनाने का उद्देश्य नहीं है तो क्या उद्देश्य है फिर आपका? ये मजाक ही है, मैं तो मजाक ही मानती हूँ। इतने पैनिक सिचुएशन में, इतने पैनिक टाइम में आप इस तरह की रील्स पोस्ट कर रहे हो, आप क्या मतलब इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो? आप एज एन इन्फ्लुएंसर, एज एन ब्लॉगर, एज एन यूट्यूबर आप अच्छी चीज़ें करिए ना। तमाम यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं लोगों को पैनिक ना होने से। इवन मैंने भी मॉक ड्रिल का डाला था कि आप लोग पैनिक मत होइए, देखिए माहौल 2 दिन में बहुत काफ़ी कुछ वो हो चुका है। ठीक है, कल की रात, आज का भी नहीं पता। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल शांत बैठ जाएगा। जिसका काम ही आतंकवाद है वो क्या ही शांत बैठेगा। लेकिन हमारे इंडिया, चाहे हमारी आर्म फोर्सेस हो, हमारी गवर्नमेंट हो, प्रशासन हो, कुछ भी हो, हर तरह से इस लड़ाई को लड़ने के लिए उनसे 100 गुना सक्षम है। इस बात को याद रखिए। तो मैं इन लोगों के लिए यही कहना चाहती हूँ, इस तरह से वीडियो आपने बना दिया, आप इस तरह फोर्स मतलब पोस्ट कर रहे हो इतने पैनिक सिचुएशन में, मतलब आप हंसाने की कोशिश कर रहे हो। डाइवर्ट करने के बहुत तरीके होते हैं। आप लोगों को अच्छी स्पीच दो, आप लोगों को अच्छे मोटिवेशनल मतलब पिछला रिकॉर्ड निकाल के आप कोई ऐसी चीज़ बनाओ जिससे लोगों को ये हो कि हाँ, अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं या वॉर होता है या पैनिक सिचुएशंस बनती हैं तो उनसे इस तरह भी हैंडल करेगा हमारा भारत। हमारे भारत के पास किस तरह के वेपन्स हैं, किस तरह की मिसाइल्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दो। आप इस तरह की मतलब कैसी बहुत घटिया, बहुत ही घटिया वीडियो बनाई है। और मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। एक सेकंड रुक जाइए। अब देखिए, वो जो मैंने रील सेव की थी ना, जो मोहतरमा का मैं बता रही थी कि बहुत अच्छा वीडियो उन्होंने डाला है, जब मैं उसको जाके ओपन कर रही हूँ, मैंने सेव कर लिया था उसको, तो वो प्राइवेसी सेटिंग कुछ उन्होंने लगा रखी है, इसलिए लगा रखी होगी। और नीचे लिख दिया है कि ये वीडियो, और कई लोग ऐसा वीडियोस डाल रहे हैं, फनी बना रहे हैं कि जंग पे लड़ने से पहले अरे खाना ले जाओ, ये कर लो, ऐसे इस तरह की मजाक मस्ती वाली चीज़ें, और नीचे डाल दे रहे हैं ये वीडियो सिर्फ इंजॉय के लिए। अरे इंजॉय इसी में करने को रह गए हो, और चीज़ें आपके पास नहीं बची हैं इंजॉय करने के लिए। तो मैं आपको एक वीडियो शो करती हूँ जो अभी मैंने देखा, इस तरह से कि मोदी जी को डांस कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। आप क्या गरिमा देश की बना के रख रहे हो? आप लोग मतलब कैसे लोग हो देश के अंदर रह के? ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि आजकल एआई और ये सब कुछ चल गया, बहुत सारे मतलब नेताओं का आता भी है, देखिए मीडिया दिखाता है। सो सॉरी एक शो आता है, उसमें कई एनिमेटेड लीडर्स, मतलब एनिमेशन करके कई पॉलिटिकल लीडर्स का वो बनाया जाता है, मिमिक्री, लोग हंसते भी हैं उन पर, ये होता है। लेकिन ऐसे टाइम पे मेरा मुद्दा है, इस वक्त पे आप लोग कैसे इस तरह मजाक मस्ती, आप खुद देख लो वीडियो कैसे। ये देखिए, अब आप बताओ, जो इस समय में देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, न जाने कितने ही ऐसे बड़े बड़े कैबिनेट लीडर्स, ये वो सब लोग इन चीज़ों में लगे हुए, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, आप इस तरह की उन लोगों के अभद्र वीडियो बना के लोगों को हंसाना चाहते हो। दिस इज़ द राइट वे टू मतलब कहते हैं ना, किसी को हंसाने का ठीक तरीका है ये हंसाने का किसी को। अब मैं आपको एक वीडियो और शो करती हूँ, तो मैं नाम लेना चाहूँगी, कोई चांद सर कास्ट में ना आया हो तो मैं इनका वीडियो समझा देती हूँ। पाकिस्तान पर हमला करते समय हानिया आमिर दिख गई, मतलब हानिया आमिर जो वहाँ की एक्ट्रेस हैं, वो इनको मतलब ये दिखा रहे हैं, पीछे पूरा युद्ध का मैदान बना हुआ है और इन्होंने वो संदेशे आते हैं गाना लगा रखा है, और युद्ध करते करते इनको हानिया आमिर दिख जाती हैं और ये पानी ऑफर कर रहे हैं उनको बड़े प्यार से, रोमांटिक अंदाज में। तो जब ये जो गाने पढ़ते हैं ना, ये जब गाने बनते हैं ना, इनके पीछे बहुत बड़ी इमोशंस होते हैं। उन परिवारों से पूछो जब ये संदेशे आते हैं, जो ये लाइंस होती हैं, वो उनको कैसे टच करती होंगी। क्यों? क्योंकि उनके घर पे बहुत बहुत सैनिक पहुंचते ही नहीं है। तो इन लोगों के लिए मिमिक्री का विषय बन गया है और सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स का विषय बन चुका है। ठीक है, आप अपनी काम करते हो, ये करते हो, लेकिन ऐसी एटलीस्ट देश की ऐसी सिचुएशन में आप अपने पैसे को और अपने व्यूज़ को और अपने अकाउंट्स को की टीआरपी और उसके जो मतलब कहते हैं ना व्यूज़, जो रेटिंग है उसको बढ़ाने का मत सोचो। कुछ अच्छे वीडियोस डालो। पता है आपके वीडियो से ही लग रहा है कि आपने किस तरह के वीडियोस बना रखे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। और मैं
कुछ उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो देश की कई मूवमेंट्स हैं, जैसे शुरू में करा था, ये तो अभी खैर चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, जो जैसे चंडीगढ़ के कुछ जगह हैं जहाँ से टैंकर बंकर जा रहे थे लद लद के, मतलब जम्मू के लिए, श्रीनगर के लिए, कहीं के लिए, उन लोगों ने सड़कों पर वो वीडियो बना बना के, लेडीज़ कहीं जा रही हैं या आदमी कहीं जा रहे हैं गाड़ियों से, उन लोगों ने वो सब बना बना के डाल दी थे। आप क्यों किसी लोकेशन वो होती है, इससे इन चीज़ों से भी बचिए। देखिए जितना पता है उतना बता सकते हैं, बाकी सब लोग बहुत लोग समझदार हैं, ऐसा मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस तरह के वीडियो बनाने वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ज़रा रिस्पेक्ट दिखाइए, थोड़ा सा आप थोड़ा पढ़े लिखे जैसी हरकत करिए। बाकी तो देखिए यही सब है, मेरा बस ये कहना है। देखिए चीज़ें बहुत अभी वो नहीं हुई हैं, एकदम नॉर्मलाइज नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल से आज में आप देख सकते हो कितनी चीज़ें हैं। ये पाकिस्तान क्या करने वाला है, मैं ये नहीं कहती कुछ नहीं करेगा या कर नहीं सकता या कुछ भी है, लेकिन हाँ इंडिया से जीत नहीं सकता, ये क्लियर हो चुका है। कल से आज में काफ़ी लोग बहुत थोड़ा रिलैक्स भी फील किया है लोगों ने। आप सोच लो 500 हमलों में, और अभी तो मैं देख रही थी न्यूज़ में कि बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि जो हमने 500 ड्रोन्स जो हमने लॉन्च किए थे उनको हमने इसलिए भी नहीं मार गिराया, मतलब 500 किए थे, फिर इंडिया की तरफ से जब हमें एक्शन मिला या हमें रिवर्ट मिला है, तो हमने इसलिए भी उनके मिसाइल्स और उनके जो उनके लॉन्चेस थे जो उन्होंने किए थे इंडिया की तरफ से, हमने इसलिए भी नहीं डिस्ट्रॉय किए क्योंकि हमारी लोकेशन मतलब रिवील हो जाती है। कैसी किडिश बातें कर रहे हैं। और अभी बोला ना एक एंकर ने टीवी में, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि मतलब एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह बात कर रहा है इस समय पाकिस्तान, और हर तरह से चीज़ें कर रहा है। तो देखिए पता चल रहा है, और वहाँ के जो कुछ लोग हैं वो अपना देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इस तरह की स्थिति में आप लोग समझ सकते हो भारत की ही विजय है, भारत ही जीतता आया है, क्योंकि भारत में वेपन्स और इन चीज़ों की कमी नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ भारत में जज्बे की कमी नहीं है, फौलादी जो हमारे जवान हैं उनकी कमी नहीं है। तो भले ही पाकिस्तान छटपटा कितना भी सकता है, बौखला कितना भी सकता है, लेकिन जीत कभी नहीं सकता, क्योंकि बिना तैयारी के, कहते हैं ना एक चीज़ है, सोचिए आप, उसके पास लड़ने की ताकत नहीं है, उसके पास भिड़ने की ताकत नहीं है, और वो जानता है कि किस तरह से इंडिया की ताकत मजबूत है, और इंडिया की आर्म फोर्सेस है, इंडिया की सिविलियंस कितने जज्बे वाले हैं और मतलब ताकत रखने वाले हैं, और कितनी एकजुटता है हमारे भारत में। उसके बाद भी इस तरह की नज़र डाल पाना, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी को, मैं ताकत नहीं बोलती हूँ उसको, ना मैं हिम्मत बोलती हूँ, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी को दर्शाता है। तो ऐसी बेवकूफ़ियों के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव बने रहिए, और हाँ अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। तो देखिए जब छटपटाता है ना कोई गलत इंसान, तो थोड़ा सा तो देखिए, अब भैया ना एक पागल कुत्ता पागल हो गया, अब आप ये सोचो कि अरे मैं तो इसे मार दूंगा, तो चलो यार पास जाके इससे जूझता हूँ, तो जूझना नहीं है पास जाके ना, उसलिए सेफ्टी के लिए कहा जा रहा है। इसलिए जो थोड़ा सा गवर्नमेंट है जो हम लोगों को मॉक ड्रिल एंड ऑल सबकी ट्रेनिंग देना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो ये मॉक ड्रिल के बाद थोड़ा सा आप लोग करिए। मैंने कई जगह ये भी न्यूज़ देखी, मॉक ड्रिल के बाद लोग बाहर आ गए, सड़कों पे आ गए, वीडियो बना रहे हैं अंधेरे के, ये सब कर रहे हैं, ये सब मत करिए। कैसे कर रहे हो आप सब लोग। तो चलिए फिर यही सब था, और बस हमारे उन जवानों के परिवारों के बारे में सोचिए। मैं तो कल से उन्हीं लोगों के बारे में सोच रही हूँ कि उन लोगों की रातों की नींद, वो इस समय ना सो पा रही होंगी, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे अपने फादर के लिए रात दिन दुआएं कर रहे होंगे, मंदिरों के आगे बैठे होंगे, पूरी पूरी रात नहीं सो रहे होंगे। तो उनके लिए कुछ करिए। ये स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से और रीलें पोस्ट करने से और मोदी जी ने ये कर दिया, देखा ये हो गया वो हो गया, इन सब से होगा, ये समय भी आएगा, आपको ये खुशी जाहिर करने का भी समय भारत में ही मिलेगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ दिनों में बहुत अच्छा सवेरे होंगे हमारे भारत के, और खूबसूरत सुबह होके आएगा भारत में। लेकिन अभी थोड़ा इन चीज़ों से देखिए बचिए, क्योंकि जब पैनिक सिचुएशंस होती हैं तो लोगों को उकसाने से और उनको और ज़्यादा जोश दिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमारे इंडिया में भी बहुत ऐसे कुछ बैठे होंगे जो इन चीज़ों पे पूरी नज़र बनाए हुए होंगे, तो इन चीज़ों से भी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक चीज़ और देख रही थी जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। वैसे तो आप सभी लोग सब वीडियोज़ में देख रहे हैं और सभी लोग अपडेटेड होंगे, अभी तक तो पूरा देश बैठ के खबरें देख रहा है। अभी साइबर क्राइम का बहुत चल रहा है, इस तरह के मैसेजेस आपके व्हाट्सएप पे किसी चीज़ पे आते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर PDF आता है या कोई लिंक आता है, तो इन पे ज़रा क्लिक करने से बचिए, और किसी चीज़ को, हर चीज़ को मत क्लिक करिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो साइबर टीमें बैठी हुई हैं, जो उनकी इस तरह की गद्दार टीमें बैठी हुई हैं, वो इस तरह के स्कैम करने के लिए भी शुरू हो चुकी हैं। तो हर चीज़ इफेक्ट करती है, बहुत समझदारी से चलने वाला समय है, फूक फूक के कदम रखने वाला समय है, और अपने जवान भाइयों के लिए दुआ करने का समय है, और कुछ भी समय नहीं है। आप बस
उन लोगों का सोचिए, मैं तो बस बहुत सोच के कह रही हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं मतलब व्लॉग्स बनाती हूँ तो मैं आ गई बोलने या मुझे व्लॉग डालना था। आप देख सकते हो मैंने कल कोई व्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि क्या ही बोल सकते हो आप इस समय ब्लॉग में, क्या दिखा सकते हो? कहीं घूमने मज़े करने की चीज़ों का तो मन ही नहीं कर रहा है इस समय ना। तो थोड़ा सा बस यही था, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप उन लोगों के लिए दुआ करिए, और अपने घर में कुछ नहीं तो दिन में बैठ के 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने जिसको भी मानते हैं आप उन भगवान से बोलिए कि भगवान मेरे देश का एक भी जवान को खरोच ना आने पाए। भले ही वो मतलब ठीक है, खरोच कैसे नहीं आएगी, जवान है और लड़ रहे हैं और उसमें, लेकिन बस वो शहीद ना होने पाए, उनको शहीद ना होने दीजिए। उनको बस ये हो, बस वो लड़के अपना जज्बा पूरा इंडिया को पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट करके सीमा पे, और तब वो एक खुशखबरी हम लोग को सुनाए कि ये सब माहौल शांत हो चुका है, सब चीज़ें सही हो चुकी हैं। बाकी यही है कि थोड़ा सा अवॉइड करिए। देखिए बहुत लॉन्ग वो, हालांकि कई फ़्लाइट्स भी अभी मैं सुन रही थी, इंडिगो की 400 ने 500 फ़्लाइट्स उसने रद्द कर दी हैं। ट्रेन में थोड़ा सा सफ़र करने से बचिए, बहुत ज़रूरी ना हो तो मत ही करिए। इस तरह की चीज़ों को हम लोग तो कर सकते हैं ना, देखिए समझदारी से चलें। अब कुछ लोग बहुत हीरो बनने की भी ज़रूरत नहीं होती है ऐसी स्थितियों में। ऐसी स्थितियों में काम डाउन रह के अपनी उस परिस्थिति को समझते हुए उस तरह से काम करने का होता है। तो ज़रूरी ना हो तो घरों से में जाए, परिवारों के साथ रहिए, क्योंकि हिम्मत बनी रहती है। आप जब आसपास रहते हो ना तो आपको डर कम लगता है, लगता है ठीक है जो होगा फिर साथ तो है ना। तो ये वाली चीज़ है। उनका सोचिए जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, जो सीमावर्ती इलाकों पे, जो कल लेडीज़ ने कुछ कुछ रील्स वायरल की, एक राजस्थान की भी थी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी होता है, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी, कुछ भी होता है डरना किसी को नहीं है, कोई नहीं डरेगा और ये होगा वो होगा। तो ऐसा ही जज्बा लीजिए और एक दूसरे को हिम्मत देते रहिए, अपने आसपास के लोगों को पैनिक मत फैलाइए। अरे तुमने ये न्यूज़ देखी, अब ये अरे करेगा पाकिस्तान, करेगा पाकिस्तान। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल आप नेगेटिव हो जाओ, मतलब पॉजिटिव ही हो जाओ इंडिया को लेके ये वो, लेकिन आप समझो दुश्मन है, मतलब कुछ अगर उसने एक्शन किया था पहलगाम में, उसके बाद रिएक्शन मिला तो वो रिएक्शन झेल नहीं पा रहा है तो वो फिर से रिएक्शन कर रहा है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिए और अपना दिमाग सही से अच्छे से रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें स्प्रेड करिए। ये हो गया और ये कर दिया, वो कर दिया, भारत नहीं, वो बाद में अपनी खुशियों को जाहिर करिए, खुशी का दिन भी मिलेगा, सेलिब्रेशन भी होगा। तो बस ध्यान से रहिए और बस मेरा यही कहना था आज के ब्लॉग में। होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी तो आप लोग सब न्यूज़ से अपडेट ही हैं और चीज़ें हैं ही, जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी एडवाइजरी जारी होती है उन चीज़ों को फॉलो करिए। आप उन लोगों का सोचिए जो बिल्कुल ऐसे संदिग्ध, जैसे पंजाब हो गया, हम भी राजस्थान में हैं, लेकिन कल राजस्थान के आउटर मतलब जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें ज़िलों में ब्लैकआउट हुआ था, इधर नहीं हुआ था। मैं जयपुर में हूँ तो जयपुर में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ठीक था, मतलब घर से बाहर भी नहीं निकले। लेकिन हाँ थोड़ा सा माहौल तो मतलब डर का बना हुआ है, लेकिन ये है कि लोग थोड़ा सा अपना चिल करके चल रहे हैं। लोग देख रहे हैं ना भारत किस तरह से जवाब दे रहा है, लोगों में ये पॉजिटिविटी है। तो यही तो एक विकसित भारत की तस्वीर बन रही है। आप देखो अगर इस तरह का पहले होता होगा, मैं तो थी नहीं खैर जब वो सब जंग हुई होगी वो, लेकिन मैं श्योरली कह सकती हूँ कि तब वो हालात नहीं होंगे। आज लोग हंस रहे हैं घरों में, कभी नॉर्मल फील करते हैं, लोग इंटरनेट पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, रील्स देख रहे हैं। तो अच्छी रील्स पोस्ट करिए, मैं इन लोगों से कहना चाहती हूँ जो मिमिक्री कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट post on social media these kinds of reels, videos and YouTube vlogs. तो बस मेरा यही कहना था और आप लोग खूब अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए सब लोग, और ऐसे समय में खूब ध्यान से समझदारी से काम करिए, पैनिक मत फैलाइए। चलिए फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत और हमारी आम